ये हमने प्रोग्राम जब करा था तो इसमें 3500 के करीब महिलाएं जुड़ी थी वहाँ पे किट्टूर में, और वो आसपास के गांव से आई थी। और रानी चेन्नम्मा की वहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस है कि जैसे लोकगीत या कहानियाँ होती हैं, उसमें वो आज भी 200 साल बाद भी रानी चेन्नम्मा को याद करते हैं। तो कैंपेन है जो हमने 21 फरवरी को किट्टूर से शुरुआत करी थी, किट्टूर फोर्ट से, और रानी चेन्नम्मा के फोर्ट से ही हमने इसकी शुरुआत करी थी वहाँ पे। और इसका आप लोग को ये लगेगा कि रानी चेन्नम्मा ही क्यों, तो अंग्रेज़ों का उस टाइम पे 1824 या 1800 का जो टाइम था, उस टाइम अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले कुछ लोगों में एक रानी चेन्नम्मा भी थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों की 20,000 की फ़ौज से लड़ाई करी और वो जीती। और उन्होंने अपने राज्य को बचाया, अपने राज्य का सम्मान जो था उसको वापस लिया जो अंग्रेज़ उनसे छीनना चाहते थे। और ये बात है 1824 की, और अब 2024 में इसको 200 साल हो गए। तो बात ये आई कि एज रानी चेन्नम्मा को ऐसा सिंबल लेके उनको, वो जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ी और उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बचा के रखा, चाहे अंग्रेज़ों ने उन पर कितना भी प्रेशर डाला, पर वो लड़ी और उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि सब कुछ पॉसिबल है। पर हमको अपना आत्मसम्मान, अपना राज्य, अपना एक इंडिविजुअल जो एक हमारा होता है, वो हमको बचा के रखना है। अब इसमें ये हमने प्रोग्राम जब करा था तो इसमें 3500 के करीब महिलाएं जुड़ी थी वहाँ पे किट्टूर में, और वो आसपास के गांव से आई थी। और रानी चेन्नम्मा की वहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस है कि जैसे लोकगीत या कहानियाँ होती हैं, उसमें वो आज भी 200 साल बाद भी रानी चेन्नम्मा को याद करते हैं। उनका जिक्र हर एक लोकगीत में आता है, उनकी जो कथाएं हैं उनमें भी आता है। वहाँ पे किट्टूर में तकरीबन 75 के करीब लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस कैंपेन का हिस्सा थी वहाँ पे। और वहाँ पे हमने एक डिक्लेरेशन रिलीज़ करा था। वो उस टाइम ये डिसाइड हुआ कि ये डिक्लेरेशन अब हिंदुस्तान के हर राज्य में और जितने शहरों में हम इसको ले जा सकते हैं, हम इस कैंपेन को ले जाएंगे। और इसमें हम बात कर रहे हैं औरतों के अधिकार की, औरतों के सम्मान की, और जो औरतों के साथ अन्याय हो रहा है। और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो वो हद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चाहे वो मतलब हम अपने घर की बात करें, हम अपने दफ्तरों की बात करें, या हम कहीं बाहर भी काम कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की भी बात करते हैं। अभी जैसे जब हम कैंपेन के लिए जा रहे थे तो बहुत औरतों से हमारी बात हुई, तो जनरली ऐसी बात हो रही थी कि औरतों की कोई इज्जत नहीं करता है, घरों में भी औरतों का कोई से नहीं है घरों में। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक जगह पे हुआ, हम जितने जगहों में बस्तियों में गए, सबका एक सही स्टेटमेंट था कि हमें घर में कोई पूछता नहीं है, हमारे कोई औकात नहीं है। और अब काम इतना कम हो गया है कि आदमी लोग घर पे बैठे हुए हैं, हम सिलाई कर कर के घर चला रहे हैं, उसके बाद भी सब कुछ हम ही बर्दाश्त करें। तो बेसिकली जो ये सारा सिनेरियो है, अब मतलब हमको सोचना पड़ेगा कि जो इस तरह का माहौल है, क्या हमको ये माहौल चाहिए? हम क्या आदमियों से कम हैं? हम 48% के करीब अगर हम गवर्नमेंट डेटा लेके चले तो 48.6% जो है वो अभी भी वो महिलाओं का है। और उसके बावजूद भी महिलाओं का अगर किसी चीज़ में कोई से नहीं है तो ये सोचने वाली बात है। और बेसिकली मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो शुरुआत होती है वो हमारे अपने खुद के घर से होती है। अगर हम जो चीज़ पे हम बिलीव करते हैं, अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं या हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वो हमारे घर से शुरू होती है। पर वो होता नहीं है हमारे समाज में। लड़का और लड़की में आज की तारीख में भी भेद करा जाता है। तो इन सब चीज़ों के, और ये शुरुआत वहीं से ही होती है, वहीं से ही दिमाग में सेट होता है कि किस तरह से आगे का समाज चलेगा। तो आइडिया ये था कि इस तरह से, जिस तरह से रानी चेन्नम्मा लड़ी, उस तरह से सबको एक बार सोचना पड़ेगा। अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो कितने लोगों से बात हुई, उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमको तो कह देते हैं यहाँ बटन दबा दो, हम जाके बटन दबा देते हैं। उनसे पूछा कि आप कभी ये पढ़ के देखते हैं कि आप जो बटन दबा रहे हैं वो किस तरह का इंसान है, उसने क्या काम करा है, आपने कभी ये पढ़ के देखा? बोले नहीं, ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने बोला घर वालों ने, हमने वही बटन दबा दिया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
अगर हम बटन दबा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हम किसके लिए बटन दबा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे घर वाले क्या सोचते हैं कि किस पार्टी को देना है, पर अगर हमको लगता है कि जो तीसरा इंसान है वो अच्छा है, उसने अच्छा काम करा है, तो हमें उसके लिए बटन दबाना चाहिए। तो अपनी सोच होना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं इतना ही बोलूँगी। ये हमने ऑलरेडी अभी 10 राज्यों में हमने इस डिक्लेरेशन को रिलीज़ करा है। अब हम रोहतक में हैं यहाँ पे, और हम इसके बाद देखते हैं कि जिस तरह से फंडिंग आएगी उस तरह से हम अब नेक्स्ट इसको कहाँ लेके जाते हैं। धन्यवाद।